आज का टॉपिक हमारा राजस्थान के त्यौहार है और राजस्थान के त्योहारों में जो मुख्य मुख्य त्यौहार रहते हैं उनका हम आज क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़िए और इस त्यौहार के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कीजिए और शुरू से लेकर के हम अंत तक बढ़िया एक तरीके से त्योहारों को पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर उसके बाद में आपके यहाँ से क्वेश्चन आने के भी बिल्कुल 100% चांस रहेगा। तो चले शुरू करते हैं राजस्थान के त्यौहार। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि 12 महीने होते हैं। पहले तो याद रख लो भाई, 12 महीनों के नाम सभी को याद होना चाहिए। जो हिंदी महीने हम पढ़ते हैं 12 महीने हैं। तो सबसे पहला जो महीना होता है याद रख लो, वो होता है चैत्र मास होता है। कौन सा होता है भाई? चैत्र मास जो होता है पहला महीना हम पढ़ते हैं। तो याद रखना पहले महीने का नाम है चैत्र मास हो गया। फिर उसके बाद ऐसे करके 2 नंबर में हम पढ़ते हैं। चैत्र के बाद आता है बैसाख। क्या आता है भाई? बैसाख का महीना आता है। फिर उसके बाद 3 नंबर में बात करते हैं। बैसाख के बाद आता है भाई याद रख लो ज्येष्ठ का महीना। और फिर उसके बाद में आता है 4 नंबर पे आषाढ़ का महीना। किसका भी? आषाढ़ का महीना। फिर उसके बाद श्रावण आता है। क्या आता है? श्रावण का महीना आता है। फिर उसके बाद 6 नंबर में पढ़ते हैं तो भाद्रपद आएगा। क्या आएगा भाई? भाद्रपद का महीना आएगा। फिर उसके बाद 7वां महीना हम पढ़ते हैं और 7वां महीना होता है भाद्रपद के बाद आता है आश्विन का महीना। किसका होता है भाई? आश्विन का महीना होता है। फिर उसके बाद में आता है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना और कार्तिक के आश्विन आशोज जिसको बोलते हो आप लोग, आश्विन का महीना। फिर उसके बाद में आता है कार्तिक का महीना। फिर उसके बाद में आता है मार्गशीर्ष आता है। मार्गशीर्ष का महीना आता है। फिर उसके बाद 10वां महीना हम पढ़ते हैं और जिसका नाम है भाई याद रख लो कौन सा महीना आएगा? पौष का महीना आएगा। फिर उसके बाद 11 नंबर पे हम पढ़ते हैं माघ का महीना और अंतिम हम महीना पढ़ते हैं 12 नंबर पे आता है फाल्गुन का महीना। किसका आता है भाई? फाल्गुन का महीना। ये राजस्थान के जो हमारे भारत की हम बात करते हैं हिंदी महीने होते हैं 12 होते हैं। जो पहला महीना होता है हिंदी महीना, इसके साथ में अंग्रेजी महीना कौन सा होता है याद रखना आपने, वो होता है आधा मार्च होता है और आधा अप्रैल होता है। मार्च और अप्रैल होता है, आधा मार्च और आधा अप्रैल होगा। मतलब चैत्र मास जो हमारा है इसके साथ में अंग्रेजी महीने की बात करते हैं, आधा मार्च और आधा अप्रैल। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा अप्रैल और उसके बाद में 15 दिन अप्रैल के साथ कौन सा महीना आता है? मई का महीना। फिर ऐसे करके ये प्रक्रिया चलती रहेगी और लास्ट में हम बात करते हैं तो कौन सा रहेगा? आधा फरवरी का। किसका भी? आधा फरवरी का और आधा किसका रहेगा? मार्च का। मतलब पूरे कंप्लीट 12 महीने हो जाते हैं। ये 12 के 12 महीने सभी को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा महीना आता है? चैत्र मास। फिर उसके बाद में बैसाख आता है। फिर उसके बाद में ज्येष्ठ का महीना आता है। फिर आषाढ़ आता है। फिर उसके बाद में आता है कौन सा भाई? भाद्रपद आता है, श्रावण आता है। फिर भाद्रपद आता है। फिर उसके बाद में याद रखना आपको जो आश्विन का महीना, फिर कार्तिक का महीना आता है। फिर उसके बाद मार्गशीर्ष आ जाता है। उसके बाद पौष का महीना और माघ। उसके बाद अंतिम महीना हम पढ़ते हैं फाल्गुन का महीना होता है। ये 12 महीने आपको याद रखने हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले आपको याद रखना है चैत्र मास होता है। कौन सा था भी? चैत्र मास याद रख लो। और अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन का महीना है। अब हम बात करते हैं इनमें जो 2 तो आपको मुख्य त्यौहार याद रखने हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो महीना होता है उसमें 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं भाई? 30 दिन। 15 दिन एक पक्ष के होते हैं और 15 दिन एक पक्ष के होते हैं। और एक को तो हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं भाई? एक कृष्ण पक्ष होता है और एक हम पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष होता है। कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष होता है। याद रख लो, ये सब लोगों ने याद कर रखा है। शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। और एक महीने में 15 दिन होते हैं, वो किसके होते हैं? कृष्ण पक्ष के होते हैं। और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है 15वां दिन होता है और उस दिन क्या होती है? अमावस्या। क्या होती है भाई? अमावस्या याद रखना है। और जो आपका शुक्ल पक्ष होता है इसका जो अंतिम दिन होता है 15वां दिन होता है और इस दिन क्या होती है? पूर्णिमा। क्या होती है भाई? पूर्णिमा याद रखनी है। तो पूर्णिमा होती है, इसका अंतिम दिन होता है। अमावस्या होती है, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। ये आपको याद रखना है। टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन। कितने होते हैं भी? 30 दिन। तो आप याद रखना है कि 30 दिन का महीना होता है। 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के और 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के होते हैं। और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो होती है अमावस्या और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है वो क्या होती है? पूर्णिमा होती है। ये तो बात आपको याद ही रखनी है कि महीने में एक तो अमावस्या आती है और एक आती है
पूर्णिमा। जैसे पूर्णिमा समाप्त होती है उसके बाद में नेक्स्ट मंथ हम पढ़ेंगे। तो याद रख लो, एक तो पूर्णिमा और एक अमावस्या। और इसमें अंतर क्या होता है याद रख लो थोड़ा सा। जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें जो रात्रि होती है वो धीरे धीरे अंधेरा होता जाता है, काली होती जाती है। तो यहाँ पर याद रख लो जो चंद्रमा होते हैं वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे और अंत में अमावस्या को बिल्कुल भी रात को नहीं होंगे। तो अंधेरी रात होती है अमावस्या को। फिर उसके बाद में चंद्र जो होता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा आपको दिखाई देगा। क्या देगा भाई? पूरा चंद्रमा दिखाई देगा सूर्य की तरह। आपको याद रखना है दिन जो रात होती है बिल्कुल क्या होती है? सफ़ेद होती है, चानन होता है बिल्कुल। तो ये याद रख लो, पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा होता है लेकिन अमावस्या को पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा होता है लेकिन अमावस्या को चंद्रमा नहीं होता है, अंधेरा होता है। क्या होता है भाई? बिल्कुल अंधेरा होता है रात्रि को। ऐसे तो रात अंधेरी होती है लेकिन पूर्णिमा की जो रात होती है वो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगी। तो 15 दिन कृष्ण पक्ष हो गया और 15 दिन कौन सा हो गया? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होगी? पूर्णिमा। और ये क्या होगी? अमावस्या। अब मैं आपको बोलूँगा, जैसे मैंने बोला आपको अमावस्या, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कौन सा पक्ष की बात चल रही है। अंतिम महीने की अंतिम दिन की बात चल रही है तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन है, इसका मतलब अमावस्या है। जैसे मैंने बोला पूर्णिमा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन है, यानी कि महीने का अंतिम दिन हम पढ़ लेते हैं इसको, और जिसका नाम हो गया पूर्णिमा हो गया। समझा रही बात? ये दो बातें आपने याद रखनी है। और 12 महीनों के नाम याद रखना, इनके साथ में हमारे अंग्रेजी महीने भी आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल करके, ये तो हो गया अंग्रेजी महीने, ये हो गया। अब जो ये जो अंग्रेजी महीने हैं इनका जो महीना आपको शुरू होता है ये सब पता है आपको, जनवरी से। कहाँ से होता है भाई? जनवरी से। ये तो पता है आपको, जनवरी से। लेकिन ये कैलेंडर है जिसको हम बोलते हैं ग्रीगोरियन। तो ग्रीगोरियन जो कैलेंडर है और इसके आधार पर हम बात करते हैं तो जनवरी से शुरू होता है। और उसके बाद एक हम संवत पढ़ते हैं जिसका नाम है विक्रमी संवत। क्या नाम भी? एक विक्रमी संवत और एक हम पढ़ते हैं शक संवत। कौन सा होता है? शक संवत होता है। तो विक्रमी संवत और शक संवत और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है इसके आधार पर हम बात करते हैं। तो शक संवत जो होता है इससे कितना साल पीछे होता है? याद रख लो, 78 वर्ष। कितना भाई? 78 वर्ष जो होता है इनसे पीछे होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। और जो विक्रमी संवत होता है वो याद रखना आपने 57 साल। कितने साल भाई? 57 साल क्या होता है? आगे होता है। 57 साल क्या होता है? आगे होता है। विक्रमी संवत में याद रख लो प्लस होते हैं, कितने? 57। और शक संवत में माइनस होते हैं, इनसे कितने बताओ भाई? 78 होते हैं। और शक संवत और विक्रमी संवत में आपसे अंतर पूछा जाए तो दोनों को ऐड कर देना आपने, और इसका आंसर आ जाएगा 135 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई? 135 वर्ष का अंतर होता है। 135 वर्ष का अंतर होता है। किसमें बताओ भाई? शक संवत और विक्रमी संवत में। तो ये थोड़ी सी बात आपने समझनी है, लेकिन आपने पढ़ी भी होगी कि जो अंग्रेजी कैलेंडर हम बोलते हैं जिसका नाम था ग्रेगोरियन था, और इसी के आधार पर हम बात करते हैं। एक शक संवत होता है और एक कौन सा होता है? विक्रमी संवत। और विक्रमी संवत की बात करते हैं 57 साल आगे होता है, और शक संवत होता है 78 वर्ष क्या होता है? पीछे होता है। यानी कि 78 साल माइनस होता है, ये 57 साल क्या होते हैं? प्लस होते हैं। और दोनों की अगर बात पूछी जाए शक संवत और विक्रमी संवत में टोटल अंतर कितना होता है, तो घटाना नहीं है, इसको जोड़ना है, क्योंकि वो माइनस में है ये प्लस में है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बता दो भाई? इसका 135 वर्ष का अंतर होता है। ये थोड़ा सा हमने बात की शक संवत, विक्रमी संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर की। अब उसके बाद में एक इसके साथ में याद रखना है मुस्लिम। तो मुस्लिम जो होते हैं वो उसको बोलते हैं हिजरी सन। क्या बोलते हैं भाई? हिजरी सन जो होता है उसका, हिजरी सन जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार हम बात करते हैं, हिजरी सन होता है। इसकी अगर बात करते हैं आपको याद होना चाहिए कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब जी हुए थे उन्होंने मक्का से मदीना की क्या की थी भाई? यात्रा की थी, जिसको हिजर कहते हैं, और इसी के आधार पर हिजरी सन बनता है। और इसकी अगर शुरुआत की बात करते हैं तो 622 कब हुई थी? ये 622 को हुई थी। तो इसकी साथ में याद रख लो 16 जुलाई। कब भाई? 16 जुलाई 622 को जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे, जो मोहम्मद साहब थे और एक व्यापारी थे। कौन थे भाई? एक व्यापारी थे जिन्होंने क्या छोड़ दिया? मक्का छोड़ दिया। मक्का छोड़ दिया तो कहाँ चले गए बताओ भाई? मदीना में। कहाँ चले गए?
मदीना में। और इसी दिन ये कैलेंडर जारी होता है जिसको हम बोलते हैं हिजरी सन से संबंधित। और इनका जो मुसलमानों का जो पहला महीना होता है, याद रखना आपको, कौन सा होता है? मुहर्रम का। कौन सा भाई? मुहर्रम का। तो मुहर्रम का पहला महीना होता है, याद रखना आपने, ये पहला महीना है। उसके बाद में इनका एक महीना याद रखना आपने, 7वां महीना, और जिसका नाम था रजब का महीना। किसका भी? रजब का। फिर उसके बाद 9वां महीना याद रखना आपने, जिसका नाम था रमजान। क्या नाम था भी? रमजान। और अंतिम महीना अगर बात करती हैं, अंतिम महीना इनका होता है जिलहिज। कौन सा होता है भी? जिलहिज। तो जिलहिज जो होता है इसका अंतिम महीना होता है। और मुस्लिम महीना जब प्रारंभ होता है तो उस समय अंग्रेजी महीना कौन सा होता है? याद रख लो भाई, नवंबर का महीना। कौन सा होता है? नवंबर का महीना। और अंतिम महीना जो इसका कौन सा होगा? आपको पता लग गया होगा, अक्टूबर का महीना। कौन सा? अक्टूबर का महीना। ये 4 महीने मैंने आपको बताया है। आज से पूछा जाता है कि जो हिजरी सन है या मुस्लिम कैलेंडर है तो वो किससे शुरू होता है? बता दो भाई, मुसलमानों का मुहर्रम से। फिर उसके बाद अंतिम महीना कौन सा होता है? जिलहिज होता है। 7वां महीना रजब का महीना याद रखना है। फिर उसके बाद में रमजान का महीना भी आपने याद रखना है। 4 महीने आपको याद रखना है। कभी ऑप्शन में आते हैं तो 4 ही 4 मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी इसके 12 महीने होते हैं, बोल देता हूं, लेकिन आप लोगों को याद नहीं करना। पहला महीना कौन सा हो गया? मुहर्रम हो गया। दूसरा महीना होता है सफ़र। कौन सा होता है भी? सफ़र के नाम से जानते हैं। तीसरा महीना हम पढ़ते हैं रबी उल अव्वल। फिर उसके बाद में आता है रबी उल सवाल, रबी उल जमादी। क्या था भी? फिर उसके बाद पहला महीना जो होता है इनका मुहर्रम होता है। फिर मुहर्रम के बाद हम पढ़ते हैं तो कौन सा आता है? सफ़र होता है। फिर उसके बाद में आता है रबी उल अव्वल आता है। फिर रबी उल सानी आता है। फिर उसके बाद में आता है जमादी उल अव्वल आता है, जमादी उल सानी आता है। ये 6 महीने हो गए। और 7वां महीना हमने पढ़ लिया, रजब का महीना हो गया। और उसके बाद 8वां महीना होता है शवान का महीना होता है। और 9वां महीना हमने पढ़ा था रमजान का महीना है। और 10वां महीना आपको याद रखना है, वो होता है शवाल। क्या होता है भी? शवाल होता है। 11वां महीना जिलकात होता है। और अंतिम महीना जिलहिज होता है। ये 12 महीने होते हैं किनके? बताओ भाई, मुसलमानों के। याद रख लो, पहला मुहर्रम हो गया, और दूसरा सफ़र हो गया, तीसरा हम पढ़ते हैं रबी उल अव्वल हो गया, रबी उल सानी हो गया, जमादी उल अव्वल हो गया, जमादी उल सानी हो गया। फिर उसके बाद में आता है रजब का महीना आता है। फिर उसके बाद शवान आता है। और फिर उसके बाद आता है रमजान। और उसके बाद हम पढ़ते हैं तो रमजान के बाद में सवाल याद रखना चाहिए, जिलकात याद रखना चाहिए, फिर जिलहिज आता है। ये 12 महीने आपको याद रखनी है मुसलमानों के, लेकिन इतना आपको याद रखना 4 महीने। तो ये हो गया हमारा एक बार महीनों से लेकर के। अब हम इनकी बात करते हैं, अलग अलग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले बात करते हैं मुसलमानों की, जो त्यौहार होती हैं हमारे इधर। तो मुसलमानों से संबंधित जो मुख्य हम बात करती हैं तो उनमें याद रख लो भाई, सबसे पहले बात करती हैं उर्स की। क्या करते हैं भाई? उर्स, जिसको मेले के रूप में हम जानते हैं, वो उर्स होता है, त्यौहार होता है इनका। तो सबसे पहले हम एक जिला आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा? बताओ भाई, डूंगरपुर। कौन सा करना है? डूंगरपुर। तो याद आ गया होगा आपको डूंगरपुर, एक महीना, जिला याद करना है। फिर उसके बाद में एक याद रखना आपने झुंझुनू याद करना है। फिर उसके बाद में एक आपने महीना याद करना है, इसमें भाई नागौर। और एक आपने याद रखना है अजमेर। कौन सा भाई? अजमेर। तो ये 4 महीना नहीं है, जिले हैं। तो 4 जिले याद रखना है, डूंगरपुर, झुंझुनू, नागौर और अजमेर। क्या था इसमें? डूंगरपुर में आपको पता है एक याद रखना नाम, जिसका नाम है गलियाकोट। क्या नाम भाई? और गलियाकोट में याद रख लो दाऊदी बोहरा। कौन सा भाई? दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है, और इनसे संबंधित यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, झुंझुनू में लगता है, या डूंगरपुर में लगता है। और कौन थे यहाँ पर? याद रख लो, सैयद फखरुद्दीन थे। कौन थे भाई? फखरुद्दीन की जो मज़ार बनी हुई है। किसकी? फखरुद्दीन की मज़ार। तो ये मुसलमानों का बहुत बड़ा यहाँ पर भी क्या लगता है? मेला लगता है। गलियाकोट डूंगरपुर में याद रखना, गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, और फखरुद्दीन की यहाँ पर क्या बनी हुई है? मज़ार बनी हुई है। और कौन सी नदी के किनारे है? याद रख लो, माही नदी है। कौन सी है भाई? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। फिर उसके बाद झुंझुनू की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए नरहड़ के पीर का उर्स। किसका भाई? नरहड़ के पीर का उर्स हम पढ़ते हैं।
और इसके बाद इसमें इसके जो यहाँ पर जो प्रसिद्ध जो दरगाह बनी हुई है आपको याद रखना चाहिए, कौन थे? हाफिज शक्कर बाबा थे। कौन थे भी? हाफिज जो शक्कर पीर बाबा थे, इनकी क्या यहाँ पर बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। यहाँ पर इनका क्या लगता है? मेला लगता है। नरहड़ के पीर के उर्स के नाम से भी जाना जाता है। नरहड़ में है। कहाँ पर है ये? नरहड़ में है। झुंझुनू में याद रखना, शक्कर बाबा, और जिसको बागड़ का धनी भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नागौर की। अरे नागौर में याद रख लो तारकिन का उर्स। किसका भाई? तारकिन का उर्स लगता है। तारकिन का उर्स मनाते हैं हम, कहाँ मनाते हैं? नागौर में। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, आपको पता है नागौर के नाम से प्रसिद्ध है, हमीदुद्दीन नागौरी है। कौन है भाई? हमीदुद्दीन नागौरी था। हमीदुद्दीन नागौरी, और हमीदुद्दीन नागौरी था। फिर उसके बाद अजमेर से हम बात करते हैं। अजमेर में कौन थे भाई? ख्वाजा साहब। कौन थे भाई? ख्वाजा साहब। ये सबको पता होना चाहिए। ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ पर है? नागौर में है, सॉरी अजमेर में है। और इसी ख्वाजा साहब की अगर बात करते हैं, यहाँ इनका 7-6 दिन का जो मेला भरता है वो कौन से महीने होता है? याद रख लो, इसका नाम भी याद रखना, रजब के महीने। कौन से महीने होता है? रजब के महीने होता है। और रजब के महीने भी 1 से 6 रजब तक इनका जो मेला भरता है। कहाँ पर? ख्वाजा साहब में। यहाँ पर जो लोग आते हैं जिसको बोलते हैं जायरीन। क्या बोलते हैं भाई? जायरीन जो आते हैं, यहाँ पर जो यात्री आते हैं उसको जायरीन बोलते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह रजब 1 से 6 तक लगता है। ये पहला बड़ा जो उर्स पड़ता है राजस्थान में नहीं, भारत का, जिसको मक्का के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद दूसरा अगर कहीं पड़ता है तो कौन सा होता है बताओ भाई? हमीदुद्दीन नागौरी का याद रखना है। तारकिन का उर्स है, कहाँ पर है? नागौर में है। ये 4 आपको जिले सिलेक्ट करने हैं, और 4 ही आपको याद रखना है मुस्लिम से संबंधित जो हमारे उर्स लगते हैं। तो डूंगरपुर में याद रख लो गलियाकोट, डूंगरपुर दाऊदी बोहरा। डूंगरपुर में क्या बताओ भाई? सबसे नीचे चलते हैं तो डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा है, गलियाकोट है, डूंगरपुर में याद रखना है। और सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है, यहाँ पर माही नदी के किनारे है, याद रखना है। फिर उधर चलते हैं, झुंझुनू में चलते हैं तो झुंझुनू में याद रख लो नरहड़ के पीर का उर्स लगता है, और शक्कर बाबा के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना है आपने। फिर उसके बाद में नागौर में तारकिन का उर्स याद रखना है, हमीदुद्दीन नागौरी है। ये दूसरा बड़ा उर्स है राजस्थान का, याद रखना है। इससे पहले हम पढ़ेंगे जिसका नाम था अजमेर में, कौन? ख्वाजा साहब की दरगाह, याद रखना है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और ख्वाजा साहब की दरगाह यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है रजब के महीने, 1 से 6 रजब को मेला भरता है, याद रखना चाहिए। ये राजस्थान का सबसे बड़ा है, भारत का मक्का के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रख लो। अब उसके बाद हम बात करते हैं, उर्स हो गया। अब इसके बाद सिख धर्म की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो सिख धर्म से संबंधित जो यहाँ पर जो मेले लगते हैं, जो त्यौहार मनाए जाते हैं, सबसे पहला सिख धर्म का त्यौहार होता है जिसको हम बोलते हैं, जनवरी शुरू करते हैं तो लोहड़ी होता है। क्या होता है भाई? लोहड़ी का त्यौहार होता है। फिर उसके बाद लोहड़ी के दूसरे दिन आप पढ़ते हो मकर संक्रांति। क्या होती है? मकर संक्रांति होती है ना, मकर संक्रांति हो गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मकर संक्रांति के बाद अभी जो चला था त्यौहार था वो था बैसाखी का। किसका भी? एक बैसाखी होती है तो बैसाख के महीने होगी, आसान बात होगी, बैसाखी हो गई। फिर उसके बाद चौथा हम पढ़ते हैं तो गुरु गोविंद जयंती। क्या होती है भी? गुरु गोविंद सिंह जयंती होती है। और एक हम इसमें पढ़ते हैं जिसका नाम था गुरु नानक जयंती। क्या होती है भी? गुरु नानक जयंती। ये 4 बातें याद रखनी है सिख धर्म से संबंधित। तो सबसे पहले आपको याद रख लो लोहड़ी त्यौहार, और ये कब होता है? याद रख लो 13 जनवरी को। कब होता है भी? अरे 13 जनवरी को क्या होता है? लोहड़ी होती है। 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार होता है, और ये सिख धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार जनवरी के महीने होता है, 13 जनवरी को। फिर उसके बाद आती है मकर संक्रांति, और इस दिन हम बोलते हैं जिस दिन बच्चे पतंग वगैरह उड़ाते हैं वसंत पंचमी के रूप में, तो ये याद रखना आपने 14 जनवरी। कौन सी भी? 14 जनवरी को क्या होती है? मकर संक्रांति होती है। फिर उसके बाद बैसाखी। अरे बैसाखी तो बैसाख के महीने होगी, और बैसाख में भी कब होती है? याद रख लो भाई, बैसाखी कब होती है? बैसाख के महीने में ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो बैसाखी होती है बैसाख पूर्णिमा। कौन सी भाई? बैसाख पूर्णिमा को, सॉरी इसकी तारीख होती है भाई, याद रख लो। बैसाख पूर्णिमा नहीं लिखना, इसकी तारीख होती है, वो आपको याद रखनी है। अभी थी बैसाखी, कब थी बताओ भाई? 13 अप्रैल होती है। कौन सी होती है? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या होती है? बैसाखी होती है। और इस दिन
क्या हुआ था ये भी आपको याद है। बैसाखी के दिन 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में पढ़ते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं 13 जनवरी था उस समय, सॉरी 13 अप्रैल था और बैसाखी का दिन था, ऐसे हम पढ़ते हैं ना। तो इस दिन क्या हुआ था, सुनो बात है बैसाखी वाले दिन। इस दिन किसकी खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, किसकी भी खालसा पंथ की स्थापना। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई, बैसाखी को, यानी 13 अप्रैल और तारीख भी याद रख लो अगर याद रखना चाहते हो तो 1699 में 13 अप्रैल 1699 को। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने भी, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की 13 अप्रैल 1699 को याद रखना है आपने। और ये खालसा पंथ की स्थापना के रूप में मनाते हैं, बैसाखी का पर्व मनाते हैं। फिर उसके बाद में आता है गुरु गोविंद सिंह जयंती की अगर बात करते हैं, और ये कौन से महीने में होती है, पोष के महीने में। किसमें भी, अरे पोष के महीने में भी कौन से में, शुक्ल में। कब होती है, पोष शुक्ल 7 को होती है। पोष शुक्ल 7 को होती है गुरु गोविंद सिंह जयंती। लेकिन यहाँ गुरु गोविंद सिंह के जन्म से संबंधित नहीं हम पढ़ते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो 10वें गुरु थे। कौन से भाई, 10वें गुरु। और प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी। कौन थे भाई, प्रथम। 10 गुरु होते हैं सिख धर्म में, जो अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। इन्होंने क्या किया, जो गुरु प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। कौन सी भाई, गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। और फिर उसके बाद इसके स्थान पर क्या हुआ कि जो आगे गुरु होगा वो कौन होगा, गुरु ग्रंथ साहब। कौन हो गए भी, गुरु ग्रंथ साहिब। तो याद रख लो, गुरु परंपरा को खत्म करके, और जो गुरु ग्रंथ साहब जी थे, जिनके जो प्रसिद्ध जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी एक धार्मिक ग्रंथ है, और उनको गुरु बना दिया गया। तो गुरु प्रथा समाप्त हो जाती है। और कौन से, पोष शुक्ल 7वीं को याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जिसको मनाती हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती के रूप में। तो यहाँ पर गुरु प्रथा को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु आगे घोषित कर दिया। फिर उसके बाद में गुरु नानक जयंती की अगर बात करते हैं, ये सभी को पता है कब होती है गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा को। कब होती है अभी, कार्तिक पूर्णिमा को। तो कार्तिक पूर्णिमा को क्या होती है, गुरु नानक जयंती होती है। जो सिख धर्म के पहले गुरु थे कौन थे, गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म होता है। ये 4 संबंध हमने पढ़ी है, किनके बताओ, 5 सिख धर्म की। सबसे पहले लोहड़ी, लोहड़ी कब होती है, 13 जनवरी को याद रखना है। मकर संक्रांति क्या होती है, 14 जनवरी को होती है। फिर उसके बाद में बैसाखी की अगर बात करते हैं, 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो 10वें गुरु थे। फिर उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं, पोष शुक्ल 7वीं को मनाते हैं। और इस दिन क्या हुआ था, गुरु प्रथा को समाप्त करके और गुरु ग्रंथ साहिब जी को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो आगे से गुरु कौन होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। फिर उसके बाद में गुरु नानक जयंती की अगर बात करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को। प्रथम गुरु थे कौन है, गुरु नानक देव जी, और 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। ये तो थे सिख धर्म से संबंधित। अब उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं, इन महीनों के बीच में पढ़ेंगे कौन कौन से त्यौहार होते हैं। और फिर उसके बाद जैन धर्म भी आता है। जैन धर्म हम पढ़ते हैं, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव जी थे। और फिर अंतिम कौन थे, याद रख लो, महावीर स्वामी जी थे। वो सारे हम इन त्योहारों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले त्यौहार शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला महीना जो होता है चैत्र मास। किसका भाई, चैत्र मास। तो इससे भी पहले एक बार थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जो परीक्षा में आने के बिल्कुल 100% चांस होते हैं, तो वहाँ से लगभग क्वेश्चन आ भी जाता है, ना भी आए तो ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और इस तरीका, एक तो सबसे याद रखनी है आपने तीज। क्या रखनी है भी, तीज। और तीज के बाद आपको याद रखनी है एक पंचमी, पंचमी। और एक आपको याद रखनी है अष्टमी, अष्टमी। ये 3 जो आपके त्यौहार रहती हैं, इनको आपने अच्छे ढंग से पढ़ना है कि तीज किस महीने की तीज, कौन कौन सी तीज होती है, पंचमी कौन कौन सी, अष्टमी कौन कौन सी है। अच्छे ढंग से पढ़ लेना, आपको ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। तीज मिल जाएगी, पंचमी मिल जाएगी, अष्टमी मिल जाएगी। अगर अच्छा पढ़ा होगा तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आने वाला गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, तीज की बात करते हैं। इसमें तीज ही हम करेंगे। तो कौन कौन सी तीज होती है, बिल्कुल आसान तरीका है। पहला महीना लगा दो, फिर उसके बाद में दूसरा महीना लगा दो, फिर उसके बाद में 5वां महीना लगा दो, और 6ठा महीना लगा दो। कितने महीने हो गए, 4। इसमें सबसे पहला महीना कौन सा होता है, याद रख लो भाई, चैत्र मास। कौन सा होता है,
चैत्र मास। और दूसरा महीना कौन सा होता है? वैशाख। कौन सा होता है भाई? वैशाख का होता है। और उसके बाद 5वां महीना मैंने पढ़ा था श्रावण का होता है। कौन सा होता है? श्रावण मास। और छठा महीना कौन सा होता है? भाद्रपद। कौन सा होता है भाई? भाद्रपद। ये लो, तीज हो गई 4 महीनों में। आपको जब भी तीज से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों महीने दिए होते हैं। कौन कौन से? पहला महीना, दूसरा महीना, 5वां महीना और छठा महीना याद रखना है। अरे चैत्र मास का कौन सा पक्ष याद रखना आपने? शुक्ल पक्ष। यहाँ शुक्ल एस का मतलब हो गया शुक्ल पक्ष हो गया, और के का मतलब क्या हो गया? कृष्ण पक्ष हो गया। और यहाँ वैशाख की भी बात करते हैं तो कौन सा पक्ष भाई? शुक्ल पक्ष है। श्रावण में कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। लेकिन भाद्रपद में दोनों याद रखने हैं, कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष भी। ये लो, तीज का तो काम हो गया समाप्त। पहला महीना, दूसरा महीना, 5वां महीना और छठा महीना। पहले महीने की अगर बात करते हैं तो चैत्र मास के शुक्ल। अरे तीज की बात चल रही है तो तीज ही होगी, और लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिख लेते हैं तीज को। शुक्ल 3 को क्या होता है? याद रख लो भाई, शुक्ल 3 को क्या होता है? गणगौर तीज। क्या होती है भाई? गणगौर तीज। कौन सी तीज होती है? गणगौर तीज होती है, 3 को होती है। फिर उसके बाद में आगे हम बात करते हैं वैशाख को। अरे वैशाख को याद रख लो, 3 को क्या होती है? आखा तीज। क्या होती है भाई? आखा तीज होती है। आखा तीज जहाँ जिसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं भी? अक्षय तृतीया बोलते हैं। फिर उसके बाद श्रावण में शुक्ल पक्ष में कौन सी तीज होती है? बता दो भाई। छोटी तीज। कौन सी होती है? छोटी तीज, जिसको बोलते हैं श्रावणी तीज। तो हो गया श्रावण का महीना। झूला तीज कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं भाई? झूला तीज कह सकते हैं, झूला तीज। तो तीज तो लिख ही रखा मैंने, झूला तीज हो गया। तो यहाँ आपको याद रखना है, अरे ये श्रावण की तीज होती है ना, छोटी तीज होती है, और इससे त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। त्योहारों का प्रारंभ होता है। और फिर उसके बाद में जो गणगौर तीज होती है, यहाँ से हम बात करते हैं तो त्योहारों का क्या होता है? अंत होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं त्योहार समाप्त गणगौर जो तीज होती है त्योहारों को ले डूबती है, और यहाँ से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। कौन से महीने से? श्रावण से, छोटी तीज से, झूला तीज से। तो ये भी आपको याद रखना है, त्योहारों का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है? छोटी तीज से होता है, और त्योहारों की समाप्ति कब होती है? गणगौर तीज से। समझा रही बात? और पहले महीने में, ये कौन सा महीना है? 5वां महीना है। भाद्रपद में क्या होता है? जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें बड़ी तीज हो गई, बड़ी तीज। और इसके बहुत सारे नाम हैं। सातुड़ी तीज। क्या बोलते हैं इसको भाई? सातुड़ी तीज। और इसको ही नाम देते हैं नीम तीज। क्या बोलते हैं इसको? नीम तीज। और इसको ही बोलते हैं बड़ी तीज हो गया, सातड़ी हो गया, नीम हो गया, कजली तीज बोल देते हैं इसको, कजली तीज बोलते हैं। और बूढ़ी तीज भी कह देते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? बड़ी तीज हो गया, सातड़ी हो गया, नीम हो गया, कजली हो गया, बूढ़ी तीज हो गया, बूंदी तीज हो गया, क्योंकि बूंदी में मनाते हैं इसको। फिर उसके बाद में शुक्ल पक्ष की अगर बात करती हैं, यहाँ पर याद रखना आपने हरितालिका तीज। कौन सी होगी भाई? हरितालिका, यहाँ जिसको हम बोल देते हैं रोड तीज, हरितालिका तीज। यहाँ मैं लिखता हूँ रोड तीज, रोड तीज याद रखना आपने। ये तीज के त्यौहार हमने कंप्लीट कर लिए हैं, याद रख लो। महीने 4 ही सिलेक्ट करने हैं, और चारों में भी देख लो भाई कौन सा पक्ष है? सारा का सारा शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। लेकिन बड़ी तीज में याद रख लो कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष है। और यही क्वेश्चन उठा के आपको मिलेगा, लेकिन आप लोग यहीं उलझाओगे कि सारे के कह रहे हैं शुक्ल पक्ष है। थोड़ा सा अंतर याद रखना। बड़ी तीज है वो कहाँ मनाते हैं? कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, भाद्रपद के महीने मनाते हैं। अरे वैसे बड़ी याद रख लो, वैसे भाद्रपद याद रख लो, और बूंदी में होती है याद रख लो, छोटी होती है, श्रावण में होती है, छोटी श्रावण में होती है। यहाँ से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है, और गणगौर से अंत माना जाता है। ये सब तीज के त्यौहार थे। अब हम एक एक महीने की हम बात करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला महीना जो होता है हमारा, कौन सा भाई? चैत्र मास। तो चैत्र मास में क्या है देखते हैं। चैत्र मास की 2 पक्ष होते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं कौन सा पक्ष होता है भाई? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की अगर बात करते हैं, कृष्ण पक्ष की एक को क्या होता है? दुलंडी। क्या होता है भाई? दुलंडी याद रखना है। लोहड़ी के बिल्कुल दूसरे दिन ना दुलंडी हो गया, सॉरी किसके दूसरे दिन? होली के दूसरे दिन ना दुलंडी हो गया। फिर उसके बाद 8 तारीख को 3 आपने याद रखने हैं, क्योंकि कुछ मेले भी कर लेते हैं साथ में। 8 को एक तो याद रख लो, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी। कौन थे भाई? ऋषभ देव जी थे।
और ऋषभ देव जी का जो मेला लगता है जिसको बोलते हैं ऋषभ देव अष्टमी। क्या बोलते हैं भाई? ऋषभ देव अष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ 8 को होता है। एक इसके साथ आपको याद रखना है गुडला त्योहार। गुडला त्योहार जो होता है वो भी कब होता है बताओ भाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। एक आपको याद रखना है शीतला अष्टमी। कौन सी भाई? शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी जो शीतला माता का मेला लगता है वो भी कब लगता है? चैत्र कृष्ण की 8 को लगता है। 3 बातें याद रखनी है, ऋषभ देव जयंती, गुडला त्योहार याद रखना है, शीतला अष्टमी याद रखना है। बिल्कुल आसान तरीका। लास्ट में क्या होती है? अमावस्या। क्या होती है भाई? अमावस्या होती है, क्योंकि कौन सा पक्ष चल रहा है हमारा? कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो शीतला अष्टमी ये सब हम माताओं में पढ़ेंगे कि शीतला माता है, इनका संबंध है, कहाँ से है और इनके कौन सा प्रतीक चिन्ह के रूप में, कैसे इनकी हम बात करेंगे, कौन सी जाति है, कैसा संबंध रहेगा शीतला माता का पढ़ेंगे। गुडला त्योहार हम इतिहास में पढ़ते हैं, सातल देव होता है, उनके साथ युद्ध होता है और सातल देव का समय हम पढ़ते हैं कब से कब तक था, ये सारी बात आपको याद रखनी है। 1489 से लेकर के 1492 तक का जो समय था सातल देव का ना, और गुडला के साथ मल्लू खां का सेनापति होता है, युद्ध होता है, ये सारी घटना पड़ी है वहीं से है, याद रख लो सारा। ऋषभ देव जी जो थे, इनका जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनको काला जी कहते हैं, केसरीनाथ जी कहते हैं, और जिनको हम बात करते हैं काला जी, केसरीनाथ जी, आदिनाथ जी के रूप में भी जाना जाता है और ऋषभ देव जी के रूप में जानते हैं। और ये पहले तीर्थंकर थे और जिनका प्रसिद्ध जो धाम बना हुआ है कहाँ पर है बता दो भाई? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में, याद रखना है। उसके बाद आता है कौन सा पक्ष आता है भाई? शुक्ल पक्ष। कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष की 1 को क्या होता है? नव संवत प्रारंभ होता है। क्या होता है भाई? नव संवत प्रारंभ होता है। नव संवत प्रारंभ होता है, यानी कि हिंदुओं का पहला महीना जो शुरू होता है नव संवत प्रारंभ होता है, और जिसको हम बोलते हैं नव वर्ष। क्या बोलते हैं भाई? नव वर्ष। नव वर्ष का क्या होता है? प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद में इसी 1 को हम बात करते हैं तो एक शुरू होता है क्या भाई? नवरात्रा। क्या होता है भाई? नवरात्रा। और नवरात्रा कौन सा नवरात्रा होता है? याद रख लो, बसंत। कौन सा होता है भाई? बसंत नवरात्रा क्या होता है? यहाँ से प्रारंभ होता है। देख लो 2 नवरात्रि आती हैं जो 9 दिनों के होती हैं, याद रख लो। एक तो बसंत होता है और एक शरद होता है, आगे पढ़ेंगे हम। ये पहले महीने की बात कर रहे हैं। नव वर्ष प्रारंभ हो गया, नव संवत प्रारंभ हो गया, बसंत नवरात्रा प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 2 तारीख को। 2 तारीख को क्या होता है? सिंजारा। क्या होता है भाई? सिंजारा। 2 तारीख को होता है सिंजारा होता है। और फिर उसके बाद 3 तारीख को आपको पता लगी क्या होगा? गणगौर तीज। कौन सी होगी भाई? गणगौर तीज। और गणगौर तीज होती है कब होती है? 3 को होती है। 3 को होती है, शुक्ल पक्ष में, याद रखना है। फिर उसके बाद में आगे हम बात करते हैं गणगौर तीज के बाद में जो 5 को याद रख लो, रंग पंचमी। क्या होती है भाई? रंग पंचमी याद रखनी है। फिर उसके बाद जितनी भी माताएं होती हैं उनके लगभग मेले कब लगते हैं? नवरात्रों में लगते हैं। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, नवरात्रों में बहुत सारी माताओं के जो मेले कहाँ लगते हैं? नवरात्रों में लगते हैं। फिर उसके बाद सीधा हम 9 को बात करते हैं तो रामनवमी। क्या होती है भाई? रामनवमी। तो रामनवमी कब होती है? याद रख लो, वो होती कब होती है? 9 को होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 13 को। 13 को क्या होता है? महावीर जयंती। क्या होती है भाई? महावीर जयंती। ये लो, ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से भाई? 24वें। और ये कौन से थे? पहले तीर्थंकर। दोनों के दोनों एक ही महीने में आ गए। ये अष्टमी को होता है कृष्ण पक्ष में, उधर हम बात करते हैं तो महावीर जयंती होती है। 24वें तीर्थंकर थे, याद रखना है, महावीर जयंती हो गई। फिर उसके बाद 14 नंबर पे याद रखना आपने चतुर्दशी की बात करती हैं। और 14 को क्या होता है? याद रख लो, संत पीपा जयंती। क्या होती है भाई? संत पीपा जयंती होती है, संत पीपा जयंती। फिर उसके बाद अंतिम दिन आती है हमारी पूर्णिमा, और पूर्णिमा को होता है हनुमान जयंती। क्या होती है भाई? हनुमान जयंती। ये हमारा पहला महीना था चैत्र मास का। इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है आपने, बाकी बिल्कुल आसान है। 1-2 महीने आपको अच्छे ढंग से पढ़ने चाहिए, यहाँ से आपको आंसर मिलता है। हर आंसर में चैत्र मास का कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। अरे चैत्र मास के कृष्ण में क्या होता है? धुलंडी 1 को। फिर उसके बाद में ऋषभ देव जयंती, गुडला त्योहार और शीतला अष्टमी।
फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं नव वर्ष प्रारंभ होता है शुक्ल में, और 1 तारीख को नव वर्ष होगा, नव संवत होगा, बसंत नवरात्रा प्रारंभ होता है, और सिंजारा होता है, दूज होता है। फिर उसके बाद गणगौर तीज आती है, रंग पंचमी आती है, और उसके बाद में राम नवमी हो गया, और 13 को महावीर जयंती, फिर संत पीपा जयंती हो गया, फिर उसके बाद में हनुमान जयंती हो गया। ये पूर्णिमा को होती है। कब होती है अभी? पूर्णिमा को। ये हमारा चैत्र मास था। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं चैत्र के बाद कौन सा आता है? बैसाख। तो बिल्कुल आसान है बैसाख का महीना भाई। अरे बैसाख का महीना तो बिल्कुल आसान है, याद रख लो। बैसाख का हम पढ़ेंगे तो कृष्ण पक्ष। कौन सा भी? कृष्ण पक्ष में आपने कुछ नहीं पढ़ना, कृष्ण पक्ष में आपने कुछ नहीं पढ़ना, खाली है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा पक्ष बताओ भाई? शुक्ल पक्ष। अरे शुक्ल पक्ष की 3 को हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आखा तीज। क्या होता है भाई? आखा तीज होता है, आखा तीज। और जहाँ जिसको हम बोलते हैं अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं भाई? अक्षय तृतीया। और इसी दिन बीकानेर की क्या होती है? स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद अंतिम दिन चलना अपने 15 को क्या होती है? पूर्णिमा। क्या होती है भाई? पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा को क्या होता है? महात्मा बुद्ध का जितना भी संबंध रहेगा वो कहाँ से रहेगा? पूर्णिमा को। चाहे आपसे पूछा जाए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ और ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, मृत्यु कब होती है, सारा का सारा संबंध कहाँ से रहता है? पूर्णिमा को, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहती हैं। क्या कहते हैं भाई? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं बैसाख पूर्णिमा को। और ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु होती है। ये हमारा हो गया बैसाख का महीना, बिल्कुल आसान था। फिर उसके बाद तीसरा महीना हम पढ़ते हैं ज्येष्ठ का महीना। तो पता बहुत गर्म महीना होता है। कौन सा बताओ भाई? ज्येष्ठ का महीना। तो ज्येष्ठ के महीने की भी ज़्यादा बात नहीं आपने करनी है। ज्येष्ठ के महीने का जो कृष्ण पक्ष है बिल्कुल अंतिम दिन चलना है हमने अमावस्या में। कब चलना भाई? अमावस्या में क्या होता है याद रखना आपने। अमावस्या जो होता है 15वें दिन की अगर बात करते हैं, इस दिन एक तो आपको याद रखना है जो सीता माता का। किसका भी? सीता माता। सीता माता पूछे चाहे सीता बाड़ी पूछे, सीता माता या सीता बाड़ी का जो मेला लगता है, जो कहाँ लगता है बता दो भाई? ये लगता है कौन सी तारीख को? ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या या ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को। बिल्कुल आसान है। सीता माता का मेला कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ में। सीता बाड़ी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है 12 जिले में ना। दोनों के दोनों याद रखना है आपने। फिर इसी दिन आपको याद रखना एक और शब्द याद रख लो, वट सावित्री व्रत। क्या होता है भाई? वट सावित्री व्रत जो यहाँ पर मनाती है, ठीक है ना। वट सावित्री व्रत होता है जो एकमात्र महिलाओं से संबंधित। ये भी कब लगता है? ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है। आगे हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष में आपको पता है 3 को कौन जन्मे थे? महाराणा प्रताप, यानी प्रताप जयंती। क्या मनाएंगे भाई? प्रताप जयंती होती है 3 को। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं 11 की, और 11 में क्या होता है? निर्जला एकादशी। क्या होता है भाई? निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी, जहाँ जल नहीं होता वहाँ पर निर्जला होती है, याद रख लो। अरे ज्येष्ठ मास में जो बहुत गर्मी पड़ती है तो जल खत्म हो जाता है, तो निर्जला एकादशी। और इस दिन जो 11 को व्रत रखती है महिलाएं, कहते हैं कि जितने भी एकादशी को व्रत रखे होते हैं उनका जो फल मिलता है इस महीने में व्रत रखने से। तो याद रख लो निर्जला एकादशी मतलब जल नहीं होता और गर्मी का महीना होता है, निर्जला एकादशी आती है और इस दिन का जो व्रत होता है वो सारे के सारे महीनों के व्रत को पूरा कर देता है। निर्जला एकादशी हो गई। फिर उसके बाद में अंतिम दिन हम पढ़ते हैं जो पूर्णिमा होती है 15 को, और इसको बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। कौन सी भाई? पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पीपल पूर्णिमा कब होती है? पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, ये होती है 15 को, ज्येष्ठ महीने का। याद रख लो प्रताप, ये भी सूरज की तरह चमकता था, ठीक है ना, महाराणा प्रताप था, और आज भी हम इनको याद करते हैं महाराणा प्रताप को। फिर उसके बाद निर्जला, जल नहीं मिलता ज्येष्ठ के महीने में। अरे पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष होता है जो हरा भरा रहता है, धूप में भी, याद रख लो। तो पीपल का वृक्ष रहता है ज्येष्ठ के महीने में, हरा भरा रहता है। निर्जला, जल जाना है। प्रताप भी एक तरह के सूर्य के समान था। फिर उसके बाद में सीता माता सीता बाड़ी, याद रख लो। अरे सीता माता सीता बाड़ी, ये अमावस्या को, मतलब ठंडी रात्रि होती है ना, तो सीता माता और सीता बाड़ी, और इसकी रक्षा किसने की थी? लक्ष्मण ने।
किसने की थी भाई? लक्ष्मण ने। और लक्ष्मण कौन था? जो सीता माता का क्या था? देवर था। लेकिन आप ज्येष्ठ के रूप में याद कर सकते हो। अरे ज्येष्ठ ने नहीं, देवर ने इनकी क्या की थी? रक्षा की थी, लेकिन पूरी नहीं कर सके। याद रख लो, लक्ष्मण जी। और ज्येष्ठ महीने में ज्येष्ठ नहीं था, वो क्या था? देवर था। वट सावित्री व्रत होता है, याद रख लो। ये ज्येष्ठ का महीना था। उसके बाद हम पढ़ते हैं आषाढ़ का महीना। किसका भाई? आषाढ़ का महीना। बिल्कुल आसान है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं है। कृष्ण पक्ष क्या है भाई? खाली है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे चल के शुक्ल पक्ष। अरे शुक्ल पक्ष की भी सीधी हम बात करते हैं 11 को। क्या होता है? देवस्याणी। क्या होता है भाई? देवस्याणी। मतलब क्या होता है कि जो भगवान विष्णु होते हैं वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं। देवता भी सियाने होते हैं, गर्मी पड़ेगी तो सो जाते हैं ना, 4 महीने के लिए सो जाते हैं विष्णु। और इस दिन के बाद कोई भी मांगलिक जो कार्य होता है वो किसी प्रकार का नहीं होता, याद रख लो। देवस्याणी कहते हैं इसको। और देवते सो जाते हैं आषाढ़ के महीने में 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। आगे चलकर हटाएंगे हम 8वें महीने में। और वो कौन सा महीना होगा? कार्तिक का महीना ना। ये आषाढ़ का महीना, चौथे महीने में 4 महीने के लिए देवते सो जाते हैं, विष्णु भगवान सो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं अंतिम दिन जो होता है पूर्णिमा का। और पूर्णिमा को होता है गुरु पूर्णिमा। क्या होता है भाई? गुरु पूर्णिमा, याद रखना है। गुरु पूर्णिमा होती है जो आषाढ़ की पूर्णिमा होती। बिल्कुल आसान था आषाढ़ का महीना भी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं तो आषाढ़ के बाद आता है श्रावण का महीना। किसका भाई? श्रावण का महीना। तो श्रावण के महीने में क्या है उसको भी आपने अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो श्रावण का महीना हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कौन सा आ गया? कृष्ण पक्ष आ गया। और कृष्ण पक्ष में क्या होता है? श्रावण के महीने में आपको याद रखना है 5 को क्या होती है? नाग पंचमी। क्या होती है भाई? नाग पंचमी। तो नाग निकलते हैं, इनकी पूजा करते हैं, नाग पंचमी याद रखना है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है 9 को निड्री नवमी। क्या होती है अभी? निड्री नवमी होती है। और निड्री नवमी हो गई, जिसको हम बोलते हैं नेवला नवमी बोलते हैं। और फिर उसके बाद में आपको याद रखना अंतिम दिन 15 को होती है अमावस्या। और इस अमावस्या को बोलते हैं हरियाली अमावस्या। क्या बोलते हैं भाई? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। और इस अमावस्या को आपको पता होना चाहिए कि एक तो राजस्थान में जो बुड्ढा जोड़ का मेला लगता है श्री गंगानगर में, वो सबसे बड़ा मेला लगता है बुड्ढा जोड़ का मेला, वो हरियाली अमावस्या को लगता है। और इसी दिन आपको पता है किसने भी ऊपर माल में किसने एक प्रसिद्ध जो सभा की स्थापना की थी, जिसको हम बोलते हैं ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। विजय सिंह पथिक जो थे उन्होंने ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी हरियाली अमावस्या वाले दिन। और इसी दिन आपको पता होना चाहिए कि एक मांगलिया वास्तु गांव है, वहाँ पर तो खेजड़ी के वृक्ष यहाँ से मेला लगता है। मांगलियावास में बहुत बड़ा जो मेला लगता है वृक्ष को लेकर के। 3-4 बातें आपको याद रखना है। हरियाली अमावस्या को वाले दिन बुड्ढा जोड़ का मेला लगता है। और इसी दिन आपको याद रखना है ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। और इसी दिन आपको याद रखना है भाई जो हरियाली अमावस्या के रूप में मनाते हैं, तो इसी दिन क्या होता है, जो हमारा अजमेर का एक प्रसिद्ध गांव है जिसका नाम है मांगलियावास, वहाँ पर 2 प्रसिद्ध प्राचीन जो खेड़ी के वृक्ष मिले हैं और उनको समर्पित क्या लगता है? मेला लगता है। और ये भी आपको बात याद रखनी है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम। इधर इसका पक्ष हो गया, कौन सा बताओ भाई? शुक्ल पक्ष। अरे शुक्ल पक्ष की 3 को क्या होता है ये सब पता है आपको। शुक्ल पक्ष 3 को हमने पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी भाई तीज होती है बता दो? छोटी तीज। कौन सी होती है? छोटी तीज। बिल्कुल आसान है, छोटी तीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? झूला तीज। क्या बोलते हैं भाई? झूला तीज। झूला तीज हो गई। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो झूला तीज के बाद में छोटी तीज हो गई। और फिर उसके बाद इसमें जो लास्ट में चलते हैं पूर्णिमा में। लास्ट में पूर्णिमा को क्या होता है भाई? रक्षाबंधन। क्या होता है? रक्षाबंधन होता है। तो रक्षाबंधन हो गया। और इसी दिन हम बात करते हैं नारियल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको भाई? नारियल पूर्णिमा ना, नारियल पूर्णिमा। ये 2 बातें आपको याद रखनी है शुक्ल पक्ष में। तो छोटी तीज झूला तीज कहेंगे इसको। फिर उसके बाद में रक्षाबंधन हो गया, नारियल पूर्णिमा हो गया। तो ये श्रावण का महीना हमारा पूरा हो गया। अब जो सही याद करना आपने वो है भाद्रपद का महीना। इसका एक एक बात याद रखनी है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लिखते हैं भाद्रपद। इसको अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेना मेरे साथ और आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो सकता है इसमें से।
भाद्रपद का पहले बात करते हैं कृष्ण पक्ष। अरे कृष्ण पक्ष की 3 को क्या होता है? बड़ी तीज। कौन सी होती है भाई? बड़ी तीज। तीज तो लिख रखी मैंने, बड़ी हो गया। और इसको बोलते हैं हम सातुड़ी। क्या बोलेंगे भाई? सातुड़ी बोलेंगे। और इसी को हम नाम देते हैं कजली तीज। क्या बोलते हैं भाई? कजली तीज। और इसी को हम बोल देते हैं, कजली तीज को बोलते हैं बूढ़ी तीज। क्या बोलेंगे? बूढ़ी तीज बोलेंगे, बूढ़ी तीज बोल देते हैं। तो बड़ी तीज हो गया, सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज हो गया, कजली तीज हो गया, बूढ़ी तीज हो गया। एक नाम और लिख लेते हैं, नीम तीज। क्या हो गया? नीम। और ये लगती कहाँ पर है? बूंदी में। तो क्या कहेंगे इसको? बूंदी तीज। जो छोटी तीज है वो लगती थी जयपुर में। कहाँ लगती है? जयपुर में, याद रखना है। फिर उसके बाद में आगे बात करती हैं 3 के बाद में 6 याद रखना है, उब छठ। क्या होता है भाई? उब या हल छठ लिखता हूँ मैं सीधा, उब या हल छठ होता है। कब होता है ये बता दो भाई? उब या हल छठ होता है 6 को। और 7 को आपको याद रखना है बड़ी सप्तमी। क्या होती है? बड़ी सप्तमी होती है। और ये बड़ी सप्तमी होती है जिसको थदड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? थदड़ी। और ये सिंधी समाज का त्यौहार होता है जिस दिन बासी भोजन वगैरह करते हैं। तो ये थदड़ी हो गया, बड़ी सप्तमी हो गया 7 को। फिर उसके बाद में 8 को आपको सबको पता है कृष्ण जन्माष्टमी। क्या होती है भाई? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं 8 को। और इसी दिन आपको याद रखना है कृष्ण जन्माष्टमी। और इसी दिन जन्म हुआ था किनका? जाम्बो जी का। किनका भाई? जाम्बो जी का। फिर उसके बाद 9 को भी याद रखना है प्रसिद्ध लोक देवता जिनको हम पीर के रूप में जानते हैं, गोगा जी और गोगा जयंती। क्या बोलेंगे इसको? गोगा जयंती या गोगा नम्मी। क्या बोलते हैं इसको भाई? गोगा नम्मी के रूप में इनको जाना जाता है। गोगा नम्मी हो गया। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं बारस को। बारस को होता है बच्छ बारस। क्या होता है भाई? बच्छ बारस। और फिर उसके बाद में 14 को याद रखना अपने पर्युषण पर्व होता है। कौन सा होता है? पर्युषण पर्व होता है। और जो जैनियों का त्यौहार होता है जिसका अर्थ होता है निकट संबंध रखना, पर्युषण पर्व हो गया। पर्युषण पर्व कब होता है? 14 को होता है, याद रखना है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है भाद्रपद में। फिर उसके बाद में कृष्ण पक्ष में। फिर उसके बाद पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष। अरे शुक्ल पक्ष 1 को क्या होता है? 1 को याद रख लो बाबेरी बीज। क्या बोलेंगे इसको भाई? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज का मतलब हो गया कि बाबा रामदेव जी जो था उनका मेला का प्रारंभ होता है और बाबेरी बीज के रूप में इनको जाना जाता है। फिर उसके बाद 2 नंबर पे हम बात करते हैं इसमें। और बाबेरी बीज के बाद में हम पढ़ते हैं रोट तीज। क्या पढ़ते हैं भाई? रोट तीज पढ़ते हैं, रोट तीज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में 3 नंबर पे आपको याद रखना है रोट तीज, 2 नंबर पे याद रखना है भैया आपने, 2 नंबर पे नहीं याद रखना, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है बाबेरी बीज कब होती है? 1 को होती है ना। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है 3 नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम? रोट तीज। क्या लिखना है भाई? रोट तीज याद रखना है। फिर उसके बाद 4 नंबर पे याद रख लो, 4 को क्या होता है? जो शुक्ल पक्ष की 4 होती है उसको क्या होता है? तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो पांडुपोल हनुमान जी का मेला लगता है, और एक चुंगी जो तीर्थ का मेला लगता है, तीर्थ चुंगी का मेला लगता है, जैसलमेर में लगता है। और इसी दिन आपको पता है गणेश चतुर्थी क्या होती है अभी? गणेश चतुर्थी। तो गणेश जी का संबंध आ गया, गणेश चतुर्थी कब होती है बता दो भाई? भाद्रपद के शुक्ल 4 को। और 5 को आपको याद रखना है, 5वां होता है ऋषि पंचमी। क्या होता है भाई? ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी होता है ना। फिर उसके बाद में 7 को और याद कर सकते हैं हम, 7 को क्या होता है? देव नारायण जी। क्या होता है भाई? देव नारायण जी का मेला होता है, देव नारायण जी का मेला, जो प्रसिद्ध क्या है बताओ भाई? लोक देवता ये भी ना देव नारायण जी का, जिसकी सबसे लंबी फड़ है। और फिर उसके बाद में 8 को इधर कृष्ण है तो इधर राधा है, कौन है भाई? राधा अष्टमी। कौन होगी? राधा अष्टमी हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 9 को, 9 को याद रख लो। और इस दिन जो लिखा जाता है कि जो रामदेव जी की जो बहन थी, रामदेव जी की जो बहन थी, धर्म बहन बनी हुई थी, जिनका नाम था डाली बाई, और इनकी क्या होती है इस दिन? क्या लेती है? समाधि लेती है ना। लेकिन इतना हम इसको नहीं लिखेंगे। 9 के बाद सीधा हम लिखते हैं 10 को। अरे 10 को क्या होता है बता दो भाई? 10 को जल्दी जल्दी, 10 को क्या होता है?
तो ये बहुत अच्छा जो समय हमारा भाद्रपद शुक्ल 10 को। एक तो सबसे पहले याद रखना आपने, यहाँ हम मनाते हैं खेजड़ली, खेजड़ली दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको भाई? खेजड़ली दिवस के। मतलब इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है किसका? खेजड़ली का। वैसे खेजड़ली दिवस कब होता है? सितंबर के महीने, याद रखना। लेकिन इधर हम बात कर रहे थे खेजड़ली का जो मेला लगता है कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल 10 को। लेकिन खेजड़ली वृक्ष की पूजा कब होती है ये भी आपको याद रखना है। और खेजड़ली वृक्ष की पूजा कब होती है? दशहरे वाले दिन। कब होती है भी? दशहरे वाले दिन। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पर तो मैंने क्या लिखा? मेला लिखा, खेजड़ली का मेला। और इसी दिन हम लिख लेते हैं रामदेव जी का मेला। किसका होता है भाई? रामदेव जी का मेला। लेकिन बहुत सारी बुकों में एकादशी लिखा होता है, 11 को भी होता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है 11 को भी। लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना है, रामदेव जी का मेला कब होता है? 10वीं को होता है और खेजड़ली दिवस होता है। फिर उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, आगे चल करके 11 को। 11 को क्या होता है बताओ भाई? देव झूलनी। क्या होता है भाई? देव झूलनी। और जिसको जल झूलनी भी कहती हैं, देव झूलनी। ये कब होती है? 11 को। और जो मंदिर की जो मूर्ति वगैरह होती है वो जाते हैं स्नान करा के जल से लेकर आती हैं, देव झूलनी, जल झूलनी कहती है ना। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं पूर्णिमा। और इस भाद्रपद के बाद आने वाला है आश्विन, और आश्विन को शुरू होते हैं श्राद्ध। तो यहाँ लिख सकते हैं हम श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ। ये तो था भाद्रपद का महीना। बहुत अच्छा महीना, याद रखना है और इसको अच्छे ढंग से आपको पढ़ना चाहिए भाद्रपद के महीने को। फिर उसके बाद आगे का महीना हम पढ़ते हैं जिसका नाम है भाई आश्विन। तो आश्विन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आश्विन का जो महीना होता है, इधर तो हम बात करेंगे कौन सा होता है भाई? कृष्ण पक्ष में तो क्या होते हैं? श्राद्ध होते हैं। क्या होते हैं भाई? श्राद्ध होती हैं। कोई भी ऐसा त्यौहार हम नहीं मनाएंगे। लेकिन अंतिम दिन आपको याद रखना है जाम्बो जी का। किसका होता है भाई? जाम्बो जी का मेला होता है। जाम्बो जी का मेला कब होता है? आश्विन की कृष्ण की जो क्या होती है? अमावस्या होती है। क्या होती है भी? अमावस्या को होता है। फिर इधर बात करती हैं आश्विन के। तो यहाँ से आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए आश्विन के महीने क्या क्या जो त्यौहार होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये 7वां महीना हो गया। कौन सा हो गया? 7वां। एक तो शुरू हो जाएंगे यहाँ पर नवरात्रा। क्या हो जाएगा भी? और नवरात्रा कौन सा होगा? शरद। कौन सा होगा भी? शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा ना, शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा। कितने होंगे? 9 होंगे। कितने होंगे? 9 होंगे। और 10वें दिन क्या होता है? दशहरा। क्या होता है भी? दशहरा होगा। और दशहरा जब होता है आपको पता है 10 तारीख को होता है। और इसी दिन होती है किसकी? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा। किसकी भाई? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है। लेकिन खेजड़ी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल 10 को होता है। यहाँ दशहरे का पर्व हो गया और खेजड़ी का वृक्ष की पूजा हो जाती है इस दिन। और इसी दिन लीनटास जो पक्षी होता है वो देखना बहुत शुभ माना जाता है। और लीनटास ग्रंथ लिखने वाले कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू से थे। फिर उसके बाद आश्विन 10 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आश्विन की अंतिम जो पूर्णिमा होती है। क्या होती है भी? आश्विन की जो 15 को क्या होता है? पूर्णिमा। और इस दिन लिखा जाता है कि संप सभा की स्थापना। किसकी भाई? संप सभा की स्थापना। और इसी मानगढ़ धाम की जो पहाड़ियाँ होती है वहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। मानगढ़ धाम की जो पहाड़ियाँ होती है उसमें क्या लगता है? मेला लगता है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में, याद रखना है। तो ये तो था हमारा आश्विन का महीना। इधर सारा का सारा किस में चला जाएगा? श्राद्ध में। लेकिन इसके बीच में थोड़ी सी हमने बात एक और पढ़नी है। यहाँ से आपको याद रखना है एक तो 7वां महीना और एक आपको याद रखना है 12वां महीना। कौन सा भाई? 12वां महीना। तो 7वां महीना आपको याद है आश्विन का। किसका है भाई? आश्विन का महीना है। और 12वां महीना हम पढ़ती हैं तो फाल्गुन का महीना है। कौन सा है? फाल्गुन का महीना है। अब इसमें दोनों में क्या होती है याद रख लो। एक आपको याद रखना है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष को क्या होता है? अंतिम दिन 15वें दिन क्या होती है? अमावस्या। क्या होती है भाई? अमावस्या। और इस अमावस्या को किस लोक संत का मेला होता है? तो जाम्बो जी का। किसका भाई? जाम्बो जी का। तो जाम्बो जी का जो वर्ष में कितने बार याद रख लो? 2 बार। कितने बार? 2 बार। एक तो आश्विन के अमावस्या को और एक होता है फाल्गुन की अमावस्या को। वर्ष में 2 बार मेला होता है, एक 7वें महीने और एक 12वें महीने, याद रखना है। फिर उसके बाद में ये हमने शुक्ल पक्ष हो गया। ये कौन सा हो गया? शुक्ल पक्ष। और यहाँ पर आप लिख सकते हो शुक्ल पक्ष की 7वीं को क्या होता है? जसनाथ जी का। किसका भाई? जसनाथ जी का। जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पर लिख सकते हो आप। जसनाथ जी का जो मेला लगता है आश्विन की शुक्ल सप्तमी को होता है। और इधर फाल्गुन की 8वीं को याद रख लो। एक और संत है जिनका नाम था दादू दयाल जी। क्या नाम था भाई? दादू दयाल जी।
देख लो भाई, 3 ही तो संत है जो मेन है हमारे, ठीक है ना, 3 ही संत है। चौथा हम पढ़ते हैं कपिल मुनि, उसका कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, जसनाथ जी हो गए, जाम्बो जी हो गए, दादू दयाल जी हो गई, और 3 संत और 2 महीने याद रखने हैं, 7वां और 12वां आश्विन का और फाल्गुन का महीना याद रखना है। और जसनाथ जी हो गए, याद रख लो, शुक्ल पक्ष में हो गए। और दोनों की जो महीनों की अमावस्या होती है उस दिन मेला लगता है जाम्बो जी का। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फाल्गुन। फाल्गुन की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या होता है? दादू दयाल जी का मेला लगता है। ये हमारा हो गया दोनों का संबंध, 3 संत हो जाते हैं 2 महीनों में, इसको भी नोट करके रखना आपने। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा, छठा हो गया, 7वां महीना हो गया। अब उसके बाद 8वां महीना हम पढ़ते हैं कार्तिक का महीना। किसका भी? अब कार्तिक का महीना आ गया ना। कार्तिक के महीने में अगर बात करते हैं कौन सा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की 4 को होता है करवा चौथ। ये सबको पता है करवा चौथ में क्या होता है ना। करवा चौथ लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए ये लिखते हैं, व्रत रखते हैं ना, करवा चौथ हो गया। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं 8 को अहोई अष्टमी। क्या होती है भाई? अहोई अष्टमी होती है, और इस दिन व्रत वगैरह रखे जाते हैं ना, अहोई अष्टमी हो गई। और जो गाय को, जो बछड़े को होता है उसमें दान देने वाला, जो उसको उसके चारों तरफ घूमना और उसको कुछ समय तक उसके साथ जाना, ये सब त्यौहार के रूप में मनाते हैं अहोई अष्टमी। फिर उसके बाद में 13 को होती है धनतेरस। कौन होते हैं भाई? धनतेरस, धन्वंतरी जी की यहाँ पूजा होती है धनतेरस और धनतेरस। और इसी दिन जो बर्तन वगैरह खरीदे जाते हैं और लोहे के, धातु के, वो बहुत शुभ माने जाते हैं ना, धनतेरस हो गया। फिर 14 को होता है छोटी दीपावली। क्या होती है भाई? छोटी दीपावली। फिर अब बड़ी दीपावली में तो दीपावली होती है ना, तो छोटी दीपावली हो गई, छोटी दीपावली, जहाँ जिसको बोलते हैं रूप चतुर्दशी ना। फिर उसके बाद 15 को होती है दीपावली। क्या होती है भाई? दीपावली होती है। और इस दिन ये तो बहुत बड़ा हिंदुओं का क्या होता है? त्यौहार होता है। ये कार्तिक क्या थी भाई? अमावस्या थी। क्या थी? अमावस्या को ये होती है हमारी दीपावली होती है ना, इसको भी आपने याद रखना है। और फिर उसके बाद इसी दिन आप पढ़ते हैं ना, भगवान जो महावीर स्वामी जी थे, दयानंद सरस्वती जी थे, और इनके निर्माण से संबंधित यहाँ पर जो बोला जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, महावीर स्वामी जी और दयानंद सरस्वती और दीपावली, ये याद रखना कार्तिक पूर्णिमा है। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष भाई? शुक्ल पक्ष। अरे शुक्ल पक्ष की जो उसके बाद एकम को, क्या होता है एकम को भाई? और दूसरे दिन ही बिल्कुल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं भाई, याद रख लो, गोवर्धन पूजा। क्या बोलते हैं इसको? गोवर्धन पूजा, जहाँ अन्नकूट महोत्सव बोलते हैं ना, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव होता है। फिर उसके बाद में 2 को याद रख लो, भैया दूज। क्या होता है? भैया दूज होता है, भैया दूज हो गया, 2 को भैया दूज हो गया। फिर 5 को हो गया लाभ पंचमी। क्या हो गया भाई? लाभ पंचमी हो गया। फिर उसके बाद 5 के बाद हम पढ़ते हैं लाभ पंचमी हो गया, और 6 हो गया, 7 हो गया, 8 को क्या होता है? गोपाष्टमी। क्या होता है भाई? गोपाष्टमी, गोपाष्टमी होता है ना। गोपाष्टमी कब होता है ये बता दो भाई? 8 को होता है। फिर उसके बाद 9 को याद रखना, 9 को आंवला नवमी। क्या होता है? आंवला नवमी। आंवला नवमी कब होती है? 9 को होती है, आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। और फिर हम चलते हैं सीधा 11 को ना, और 11 को क्या होता है याद रख लो भाई, जो कार्तिक का 11 होता है उसको क्या होता है? अब देवते जो सुलाए थे उसको उठाना है ना, देव उठनी। क्या बोलेंगे इसको? देव उठनी। कौन उठती हैं? भगवान विष्णु उठती हैं, जो 4 महीने के रेस्ट में जो रेस्ट करते हैं उसके बाद ये उठते हैं, जिसको देव उठनी या देवोत्थान के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद में बहुत सारी शादियां वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं, तो तुलसी वो हैं, ऐसे करके नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना, देव उठनी हो गया। फिर उसके बाद कार्तिक का महीना चल रहा है, तो अंतिम हम पढ़ते हैं पूर्णिमा को। अरे पूर्णिमा को हमने लिखा था एक तो गुरु नानक जयंती। क्या होती है भाई? गुरु नानक जयंती होती है, गुरु नानक जयंती होती है ना। और इसी दिन हम पढ़ते हैं कार्तिक को कपिल मुनि जी का मेला। किसका भाई? कपिल मुनि, ये भी संत हो गए है ना, कपिल मुनि जी हो गए। और इसी दिन हम पढ़ते हैं, इसी दिन होता है चंद्रभागा पशु मेला। किसका भी? चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। तो ये हो गया हमारा कार्तिक पूर्णिमा। फिर उसके बाद में शुरू होता है कार्तिक के बाद कौन सा आएगा भाई?
8वें के बाद 9 महीना आता है मार्गशीर्ष। कौन सा आएगा? बिल्कुल आसान है, मार्गशीर्ष नाम भी याद करो तो भी चलेगा। मार्ग